मंगलमयी कथा को श्रवण करने का यह अवसर बना है। पवित्र माघ मास में यहाँ की कथा, अधिकतर कथाएं लगभग माघ में ही हुई है। अघः माघः, अघ माने होता है पाप। जिस मास में पाप के लिए बिल्कुल भी स्थान नहीं है, न किया जाए, वो महीना माघ है। माने बाकी 11 महीना में कर सकते हैं माघ भर में नहीं करना है। तो यहाँ हमारे सभी 12 महीनों में ऐसी विशेषता है कि पूरा हमको सजग ही रहना है, सावधान ही रहना है कि हमसे कोई चूक ना होने पाए। माघ आया तो कह दिए माघ, ये तो बिल्कुल, इसमें तो पाप के लिए कोई स्थान है ही नहीं। अगहन आया तो बोल देते हैं तो भगवान विष्णु का मास है, मासा नाम मार्ग शीर्षो हम, तो ये तो बिल्कुल विष्णु जी का मास है, इसमें तो पुण्य ही होना चाहिए। तो कार्तिक आया तो कहेंगे वो भी दामोदर मास है, भगवान जी का ही महीना है, 1 महीना स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। तो कुंवर आया तो बोले एक तो पितर पाख में पितर लोग आए हैं, तो कैसे कोई चूक हो जाए, सावधानी हो जाए। और एक पक्ष में नवरात्रि, दुर्गा जी, तो उपासना करनी है। चलो भादों है तो कहा गणेश जी का है, और जन्माष्टमी, बहुरा चौथ, खमर छठ, आठे, तीजा, सब तो उसी में। ऋषि पंचमी से लेके पूरा त्योहार, अनंत चतुर्दशी, सावन में तो पूरा शिव जी का है। कुल मिला के जीव को ढीला पड़ने का मौका नहीं मिलने वाला है वो 12 महीने किसी न किसी बहाने भगवत भाव से युक्त रहे और पापों से, दुर्गुणों से, चित्त की बहिर्मुखता से अपने आप का बचाव कर ले और किसी न किसी रूप में वो भगवान से जुड़ा रहे। तो इसलिए इन सभी जो मास हैं उनका अलग अलग महत्व है। तो उसमें से ये माघ मास है। माघ मास में सुंदर यहाँ पर कथा का योग बनता है। सबसे बड़े कथा प्रेमी शंकर जी और हनुमंत लाल जी भी, ये दोनों कथा प्रेमी हैं। हनुमान जी के लिए तो जहां भी राम जी की कथा हो या राम जी का कोई नाम भी ले तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कतमस्तकांजलि, वहां हनुमान जी को पहुंचना ही पहुंचना है। और उनको ऐसा वरदान है कि जब तक एक भी व्यक्ति राम नाम लेने वाला इस पृथ्वी में रहेगा तब तक हनुमान जी यहाँ रहेंगे। कुल मिला के हनुमान जी अमर हैं। राम नाम तो लेंगे ही लेंगे, जीते जी अच्छा खुश होके नहीं लेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि उठाने वाले लेंगे, लेकिन लेंगे। तो राम नाम कभी मिट जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो राम नाम है तो हनुमान जी भी रहेंगे, तब तक रहेंगे। कुल मिला के उनको रहना ही रहना है। उसी प्रकार भोलेनाथ जी कथा के सबसे बड़े ज्ञाता भी हैं। उनसे बढ़कर जितने भी अवतार हुए सबके वो तो प्रत्यक्ष साक्षी रहे हैं, उनका दर्शन किया है, उनमें वे सम्मिलित रहे हैं। तो कोई भी रहस्य उनसे छिपा हुआ नहीं। इसलिए जब भोलेनाथ जी कथा कहते हैं कैलाश में तो बड़े बड़े महात्मा वहां श्रवण करने जाते हैं। और भोलेनाथ जी वक्ता हैं तो केवल कहते हैं, सुनते नहीं, ऐसा नहीं, सुनने में भी, श्रोताओं में भी उनको सर्वश्रेष्ठ में माना गया है। हनुमान जी को भी और भोलेनाथ जी को भी। कोई कहीं भी कथा हो तो भोलेनाथ जी किसी न किसी रूप में पहुंच करके कथा श्रवण करते हैं। और उनको ये सिद्धियां हैं, देवताओं में सिद्धि होती है कि अगर एक साथ 3000 स्थान पर भी कथा हो रही हो तो वे सबको श्रवण कर लेते हैं एक साथ, किसी को भी छोड़ते नहीं है। एक साथ सभी स्थलों में वे कथा
तो एक साथ सबकी पूजा स्वीकार करने का उनमें सामर्थ्य होता है। अगर बारी बारी पूजा करवाते तो केवल भिलाई में ही कितने शिव मंदिर हैं। भोलेनाथ जी कहते अभी मैं सेक्टर 5 से पूजा करवा के आ रहा हूँ, फिर सेक्टर 4 जाऊंगा, तो आप लोगों की बारी कब आती? बारी बारी उठते जाते। फिर और भी तो गांव हैं, और भी तो शहर हैं, और भी तो लोग हैं। तो देवताओं में ये सिद्धि होती है कि एक साथ वे कितने भी स्थान में पूजा हो, प्रत्यक्ष उपस्थित होकर सबकी पूजा स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा उनमें गुण होता है। तो इसलिए कहीं भी कथा हो रही है तो 10-20 जगह कथा हो रही हो तो भोलेनाथ जी किनकी कथा में गए होंगे, किनकी कथा में नहीं गए होंगे, ऐसा भी नहीं, सब जगह वे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे कथा रसिक भोलेनाथ जी, हनुमान जी और उन सबकी कृपा से, और ये बार बार यहाँ मंदिर में आयोजन हो रहा है। पहली बार कथा हो रही थी तो उससे पहले कितना संकल्प विकल्प, कैसे होगा, क्या लगेगा नहीं लगेगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लोग आएंगे कि नहीं, कितनी प्रकार की दुविधा, शंका कुशंका मन में उठती थी। अब देखते ही देखते इतने आयोजन हो गए। अब तो इतना अनुभव हो गया होगा कि 2-3 दिन में ही तैयारी करके कथा हो जाएगी कभी भी। टेंट वाले को बोल दो जो लगना है उसी को लगना है समय, और बाकी सुनने वाले तैयार। तो धीरे धीरे सुविधा भी बढ़ गई, अच्छी बात है। भागवत जी का प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवान से प्रेम हो जाए इसलिए भागवत को सुनना चाहिए, और भागवत जी से प्रेम हो जाए इसलिए महात्म्य को सुनना चाहिए। महात्म्य की चर्चा करके फिर मूल भागवत जी में प्रवेश करेंगे। भागवत जी का महात्म्य पद्म पुराण में है, स्कंद पुराण में है, और कुछ अन्य पुराणों में भी है, लेकिन मुख्य रूप से जिस गोकर्ण की कथा सुनते हैं वो पद्म पुराण में है। तो अपनी प्रशंसा अपने मुख से न करें, तो इसलिए भागवत जी अपनी प्रशंसा अपने मुंह से नहीं करते। भागवत जी की प्रशंसा पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में। तो पद्म पुराणोक्त जो महात्म्य है उसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है, धुंधकारी गोकर्ण की कथा है। और स्कंद पुराणोक्त जो महात्म्य है उसमें भगवान कृष्ण के पौत्र नाती, उनका नाम अनिरुद्ध है। अब अनिरुद्ध का बेटा हुआ वज्रनाभ। तो वज्रनाभ ने भागवत जी की कथा सुनी। ये स्कंद पुराणोक्त महात्म्य में है। तो स्कंद पुराणोक्त महात्म्य की चर्चा छत्तीसगढ़ में बहुत कम होती है। महात्म्य करते हैं तो प्रायः उसका नाम ही रखे हैं गोकर्ण कथा, क्योंकि गोकर्ण की कथा होती है। तो ये पद्म पुराणोक्त महात्म्य है। तो पद्म पुराणोक्त महात्म्य की चर्चा पूर्व में भी बहुत हुई है, थोड़ी बहुत चर्चा भी लेंगे। स्कंद पुराणोक्त जो महात्म्य है उसमें एक बार परीक्षित जी मथुरा गए, ब्रज में गए, वृंदावन गोवर्धन आदि को जाकर दर्शन किया। तो भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन के पश्चात जब लीला समेट के भगवान चले गए, यदुवंशियों को शाप मिला, जनिष्यति ओ मंदा मुसलम कुलनाशनम। दुर्वासा जी ने शाप दे दिया, और दुर्वासा जी ने शाप इसलिए दिया क्योंकि भगवान ही चाहते थे कि अपने वंश का मैं विनाश कर लूं, उसके बाद मैं गोलोक धाम जाऊं। तो भगवान की इच्छा के अनुसार दुर्वासा जी ने शाप दिया, और भगवान का जो परिवार है वो आपस में लड़कर समाप्त हो गया। द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। तो भले ही कुल नाश का शाप मिला था, लेकिन कुल जो है समूल नष्ट नहीं हुआ है। कुछ लोग बचे। उद्धव जी बच गए, उसमें एक वज्रनाभ जी बच गए। तो वज्रनाभ जी अनिरुद्ध के पुत्र हैं, यानी भगवान के पंती हैं, नाती के बेटा, वो बचे। अब द्वारिका तो लगभग नष्ट हो गई, पूरा शहर भी नष्ट हो गया, लोग भी नहीं रहे, तो वहां शासन करके क्या करते। तो वापस वो अपने मूल स्थान मथुरा आ गए। मथुरा के ही रहने वाले हैं, मूल मथुरा से द्वारिका गए थे। मथुरापुरी में
और ब्रज क्षेत्र में जितने भी लोग थे उन सब की मुक्ति हो गई भगवान जी के साथ। एक भी व्यक्ति बचा नहीं। वृंदावन में, गोकुल में, नंदग्राम में, बरसाने में, मथुरा में, 84 कोस में जितने भी लोग थे सबको मुक्ति प्रदान कर दी भगवान जी ने। तो द्वारिका वाले तो सब मर गए और या मुक्ति पा गए, और मथुरा वृंदावन के लोग मुक्त हो गए। तो जो वैजनाभ जी बचे अब वो वापस आ गए मथुरा में। तो मथुरा का शासन करना चाह रहे हैं तो प्रजा तो होनी चाहिए, महल तो है, शहर तो है। तो दिल्ली तरफ से परीक्षित जी ने सहयोग किया कि ये भगवान का परिवार है, भगवान का वंश है, नष्ट नहीं होना चाहिए। तो मथुरा के राज्य को पुनः स्थापित करने में परीक्षित जी ने सहायता की। दिल्ली से बड़े बड़े व्यापारियों को लाकर मथुरा में बसाया, आसपास के क्षेत्रों से लोगों को ला करके ब्रज में बसाया पुनः। और शांडिल्य महाराज जो पुरोहित थे गोकुल के, उन्होंने वज्रनाभ को बताया कि कहां कहां पर कौन कौन सी लीला हुई है। तो उन लीला स्थलों में मंदिरों का निर्माण और जो घाट थे, कुंड थे, तालाब थे, सरोवर थे, उन सब का पुनर्निर्माण वज्रनाभ जी ने कराया। वर्तमान में जो वृंदावन का स्वरूप है, जहां जहां मंदिर आदि बने हैं, ये 5,500 वर्ष पहले बने अधिकतर मंदिर। समय के प्रवाह में जब वो टूटे तो बाद में अलग अलग राजाओं ने उनका जीर्णोद्धार कराया या उसको और नया बनवा दिया। तो 5,500 साल पहले के ही बने मंदिर नहीं है। कुछ जगह पुरानी पुरानी ईंट बस दिखती है, बाकी अब वो 5,000 साल पहले का इतिहास मिलना कठिन है। तो उन्हीं मंदिरों के ऊपर में फिर से नए मंदिरों का निर्माण, भव्य मंदिरों का निर्माण अलग अलग राजाओं ने करवाया। किसी को जयपुर के राजा ने करवाया है, किसी को अहिल्याबाई ने करवा दिया। अहिल्याबाई ने तो काशी विश्वनाथ मंदिर से लेके बद्रीनाथ से लेके जितने भी तीर्थ हैं सबका पुनः जीर्णोद्धार करवाया, उसमें सोना मढ़वाया, ये सब काम करवाया था। आज उत्तर भारत के जितने भी तीर्थ बचे हैं, बहुत से तीर्थ विक्रमादित्य के समय, भोज के समय, फिर अहिल्याबाई के समय ये सब बनते गए। तो लीला स्थल जो लुप्त हो गए थे उनको शांडिल्य महाराज जी के बताने के अनुसार वज्रनाभ जी ने बनवाया और लोगों को ला के बसाया। और श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करने का वहां पर एक अवसर बना। तो परीक्षित जी को सबसे पहला श्रोता मानते हैं, प्रथम श्रोता मानते हैं। लेकिन परीक्षित जी वहां पर उपस्थित थे और 1 महीने की कथा, साप्ताहिकी कथा एक ही परीक्षित जी ने सुनी, सर्वप्रथम सुनी सप्ताह वाले को। लेकिन भागवत जी की कथा 3 प्रकार की होती है, 1 सप्ताह की, 1 माह की और 1 वर्ष की। अब 1 सप्ताह की कथा में ही तो लोग ले दे के समय निकालते हैं। यदि महीने भर की कथा हो तो आयोजक ले दे के तैयार हो जाए तो सुनने वाले ही ठीक से 5-6 दिन आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाए। 1 वर्ष की कथा हो तो किसी दिन मन हुआ तो आए, किसी दिन मन हुआ तो नहीं आए। इसीलिए कलयुग में धीरे धीरे वार्षिकी कथा और मासिकी कथा अब लुप्त हो गई, अब उतना समय रहा नहीं। इसलिए 1 सप्ताह की कथा को ही श्रेष्ठ माना गया। तो मासिकी, वार्षिकी और साप्ताहिकी 3 प्रकार की कथा होती है। तो वहां पर मासिकी कथा का आयोजन हुआ 1 माह वाली। अब उसमें वज्रनाभ जी श्रोता बने, भगवान के जो पंथी हैं, और परीक्षित जी व्यवस्था में लगे हुए थे। कहा मैं जितने लोग आ रहे हैं तो पंडाल को, बैठने की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, निवास व्यवस्था, ये सब मैं देखवा रहा हूँ। तो परीक्षित जी चक्रवर्ती राजा थे, हस्तिनापुर दिल्ली आसपास उनका राज्य था और मथुरा में वज्रनाभ का राज्य था। अब चक्रवर्ती राजा थे इसलिए पूरे भारत के वो राजा थे परीक्षित। तो मथुरा वृंदावन में रह करके 1 महीने की कथा का आयोजन हुआ। उस कथा को लगभग आधा सुन लिया था परीक्षित जी ने, व्यवस्था देखते देखते। लेकिन बाद में उनके राज्य से कुछ सूचना आई कि आपको बहुत आवश्यक कार्य है और लौटना पड़ेगा। तो स्वयं राजा थे, अब कार्य की महत्ता को समझे तो भागवत जी को अधूरा छोड़ करके
आधा सुन पाए थे और उनको वापस जाना पड़ा। तो वापस जाते समय रोने लगे कि मेरा कुछ दुर्भाग्य रहा होगा, तभी भागवत जी को पूरा नहीं सुन पा रहा हूँ, बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। तब उद्धव जी, सांडिल्य जी, इन्होंने कहा कि हे परीक्षित जी, आप चिंता मत करिए, बहुत जल्दी आपको स्वयं सुखदेव जी कथा सुनाएंगे। 7 दिनों की कथा होगी और आप साप्ताहिकी यज्ञ में सर्वप्रथम श्रोता बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और पूरा भागवत श्रवण करने का आपको अवसर मिलेगा बहुत जल्दी। तो ये संकेत वहां हो गया था। तब वापस हस्तिनापुर आए परीक्षित जी और अपने राज्य को संभाला। अब यहाँ पर जो स्कंद पुराणोक्त महात्म्य है उसमें ये सब चर्चा है। इसमें 4 प्रकार के श्रोता ये बताए गए और वक्ता के भी कुछ भेद बताए गए। तो श्रोताओं के भेद में अलग अलग प्रकार के श्रोता बताए, जैसे शुक श्रोता, शुक माने तोता। शुक श्रोता वह है जो बहुत प्रेम से कथा सुने और भजन कीर्तन हो तो बिल्कुल सुर में गाते हुए, माने ताली बेताल में मत हो, जहां ताली लगनी है वहीं बजे, और बीच बीच में जय हो का मधुर स्वर में वाचन करे। भजन में वो बाधक रूप में नहीं बल्कि प्रवाह के, रस के प्रवाह में वो सहायक हो। तो ऐसे श्रोता को शुक श्रोता कहते हैं। एक होता है भुरुंड श्रोता, एक ऐसा पक्षी जो कर्कश स्वर में चिल्लाए, तो बीच बीच में जो शोर गुल करे उनको उस प्रकार का श्रोता कहा गया है ना। तीसरा का है बैल श्रोता। इसमें बैल क्यों कहा? बैल को अंगूर दे दो तब भी वो आंख मूंद के वैसे ही खाता रहेगा, और कड़ुआ नीम खली दे दो तब भी आंख मूंद के वैसे ही मुंह बना के खाएगा। माने मीठा खा रहा हूँ थोड़ा अच्छा मुंह बनाए, और कड़वा खा रहा हूँ तो थोड़ा मुंह बिगाड़े, ऐसा होना चाहिए। तो वो दोनों में कुछ भी उसके पात्र में डाल दो, वो एक जैसा ही मुंह बना के खाएगा। तो अच्छी कथा हो रही हो तो थोड़ा बहुत उसमें रस में झूमना भी चाहिए। और चलो कथा नहीं समझ में आए, मन के अनुकूल ना हो तो थोड़ा बहुत मुंह बनाए तो समझ में आए। तो सब माने एक ही प्रकार का एक्सप्रेशन दे हमेशा बैठे बैठे पंडाल में, तो वो बैल श्रोता कहा गया। अरे दुख का अवसर आए तो थोड़ा बहुत आंख से आंसू भी आ जाए, करुण रस बहे, हंसी मजाक की बात हो तो थोड़ा बहुत उसमें मुस्कुराए भी, भजन कीर्तन में ताली, तो एक जैसे ही चेहरे का भाव बनाए बैठे रहे तो कहा वो बैल श्रोता है। कोई भाव मतलब उसको छू ही नहीं रहा है, कहने का मतलब बैठा बस है, कथा के रस में वो भीग ही नहीं रहा। तो शुक श्रोता है, बैल श्रोता है, भुरुंड श्रोता है, ऐसे ही अलग प्रकार के हैं। एक पंडित जी कहते हैं कुछ श्रोता होते हैं कुछ सरोता होते हैं। बीच बीच में कोई बात सुन रहे हैं, अचानक खड़े होकर कुछ बोल दें, बात का खंडन करें। और कुछ सोता होते हैं, आए नींद आ जाए, तो वही, तो अलग प्रकार के वो भेद हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो 3-4 भेद हैं, तो कोई बात नहीं। उसमें जिस प्रकार के भी श्रोता हो, पंडाल में आ गए वही बड़ी उपलब्धि है। पंडाल में आके बैठना सहज नहीं है, सरल नहीं है, अपने आप से ही लड़ना पड़ता है। कोई भी सत्कर्म करो, कोई अच्छा काम सोचो तो मन अच्छा उत्साहित थोड़ी करता है। चलो बद्रीनाथ जाना है, सोचे कि मन उल्टा सोचना शुरू कर देगा, पहाड़ भसक गया तो, भूस्खलन हो गया तो, रास्ता बंद हो गया तो। अभी तो जोशीमठ में लोग चाह रहे हैं, वो भी डर के मारे अब सोचेंगे एक साल और टाल देते हैं, अभी क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो अच्छा ही सोचो ना, जब जाएंगे तो अच्छे से भगवान जी दर्शन करवाएंगे और सकुशल लाएंगे। तो पहले से ही मन में डरते रहेंगे। हम लोगों को जाना था 2 साल पहले, जब कोरोना शुरू हुआ उससे पहले आए बद्रीनाथ से, तो शुरू जा रहे थे तो 8 मई को जाना था। 100 लोगों का रिजर्वेशन हो गया था। उसी समय उड़ीसा में तूफान आ गया तो ट्रेनें रद्द हो गई, तो टिकट कैंसिल हो गया अपने आप। दोबारा फिर योजना बनाए तो 19 जून को निकले, तो 100 में केवल 32 लोग बचे, बाकी लोग मना कर दिए, बोले मानसून आ गया है, उधर भूस्खलन होगा, नहीं जाएंगे। तो मना करते 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 आखिरी में 32 लोग बचे। फिर भी हम लोग चल दिए। वहाँ गए तो 4 जुलाई को वापस आए। 19 जून को निकले थे, कहीं पर भी बारिश नहीं हुई,
एक दिन भी सब लोग रेनकोट रखे थे कि वहाँ तो अचानक बारिश हो जाती है, पहले से जो गए थे उनका अनुभव था। तो एक बार भी कहीं बारिश नहीं हुई, कहीं भूस्खलन नहीं हुआ, कहीं बर्फबारी नहीं हुई, सर्दी नहीं पड़ी। केवल एक पतला इनर में ही चारों धाम घूम के आ गए। साल स्वेटर रखे थे, निकालना नहीं पड़ा। कहीं भीड़ नहीं मिली दर्शन करने के लिए। केदारनाथ में बताते हैं लोग कई बार 6-6, 7-7 घंटे की लंबी लाइन हो जाती है। वहाँ पे कुल 50 लोग थे। जब मन लगे मंदिर के भीतर जाएं, दर्शन करें, बाहर आ जाएं, फिर भीतर चले जाएं। और इतना समय था, अब क्या करते? तो वहाँ के पंडा को बोला अभिषेक करवा दो। तो उसने कहा मुझे तो आता नहीं है, आपको आता है तो कर लो बैठे बैठे। तो सामान दिया थोड़ा बहुत, उसी में अपने हाथों से ही मैंने अभिषेक भी कर लिया केदारनाथ में, आराम से बैठे बैठे। जबकि गाइड ने कहा था अगर 2100 रुपया दे के भी एक व्यक्ति का वीआईपी दर्शन हो जाए तो तुरंत कर लेना और वापिस आ जाना। दोपहर 2 बजे के बाद वहाँ कभी भी बारिश होती है, बर्फबारी होती है, रुकना मत। हम लोग तो 10 बजे पहुंच गए थे सवेरे, तो 12-1 बजे तक वहीं रुके रहे, आराम से उतरे, तो कहीं वर्षा नहीं। तो अच्छा सोच के जाओ तो सब अच्छा ही हो जाए। चारों धाम बढ़िया दर्शन करके आ गए। अब लोग बताते सर्दी पड़ती है, तो हमको तो विश्वास ही नहीं होता। हम तो चारों धाम घूम के आए, सर्दी नहीं मिली, बर्फबारी नहीं हुई, वर्षा में भीगे नहीं, न भूस्खलन नहीं हुआ, न भीड़, आराम से। अब भोजन व्यवस्था ऐसी थी कि होटल में नहीं खाते, तो होटल में खाना ही नहीं पड़ा। शुरू से साथ में रसोईया लेके गए थे, एक DI गाड़ी में अलग से किराना सामान, बर्तन, चूल्हा सब लेके आगे आगे वो गाड़ी चले। तो जो, और उसमें भी उसका ये था, वो बोले जो आप खाओगे एक दिन पहले बता दो वही बनेगा। यानी पहाड़ में भी हम लोगों के अनुसार भोजन बना, तो पूरी अनुकूलता हो गई। तो मन में संकल्प होना चाहिए। लेकिन कोई भी अच्छा काम करने का यदि हमने संकल्प लिया तो मन तुरंत विरोध करता है। कोई कहे एकादशी व्रत रहना चाहिए, तो मन कहेगा जिनके घर खाने पीने का नहीं है वो उपास करें। हमको भगवान ने इतना दिया है, हम काहे उपास करें। और कमजोर हो गए तो, BP लो हो गया तो, और कोई बीमार पड़ जाए तो नहीं उपवास नहीं करेंगे। कुछ भी अच्छा सोचो, कथा सुनने भी आना है तो मन कहेगा पंडित जी तो बढ़िया गद्दा में बैठ जाएंगे, हमको मेट में बैठना पड़ेगा, कुर्सी होगी कि नहीं होगी पहले ही सोचते रहते हैं। अब जहाँ भी कथा होती है प्रायः कुर्सियाँ भी रखते हैं। कारण अब धीरे धीरे लोगों में जमीन में बैठने का अभ्यास छूटते जा रहा है। अभी तो केवल 40 के बाद लोगों को समस्या हो रही है। धीरे धीरे तो नई पीढ़ी शुरू से बैठने में अब उनको कठिनाई हो रही है। तो जैसा अभ्यास हो शरीर का वैसे वो ढलता है। अब जमीन में बैठने का कोई काम हमने बना के ही नहीं रखा घर में, तो अचानक कथा में कैसे बैठें, तो ये समस्या तो होती है अब लोगों को। धीरे धीरे तो ऐसा लगता है आने वाली पीढ़ी जो व्यास होंगे ना, श्रोता तो श्रोता, व्यास लोगों को भी नई पीढ़ी में 5-6 घंटा बैठने में दिक्कत हो जाएगी। हम लोगों का तो अभ्यास है तो अभी कोई समस्या नहीं है, लेकिन नई पीढ़ी को मैं देखता हूँ बहुत जल्दी कमर में दर्द, जांघ में दर्द, घुटनों में दर्द बताते हैं। तो लोग कैसे बैठेंगे, तो लगता है भविष्य में व्यासपीठ में ना अब सोफा लगेगा। अब जब मन लगे तो पैर मोड़ के बैठेंगे, जब मन लगे तो नीचे लटका लेंगे। बड़े महात्मा लोग तो ऐसे करने लग गए हैं, ये स्थिति आ जाएगी। तो कथा सुनना और सुनाना महत्वपूर्ण है। बैठक व्यवस्था चाहे जो भी हो, मर्यादा है कि व्यासपीठ से ऊपर कोई ना बैठे। बस अगर शरीर में अगर क्षमता नहीं है तो कुर्सी आदि सब लगा के बैठ सकते हैं, कोई दोष नहीं है। तो महात्मा की चर्चा हो रही है। स्कंद पुराणोक्त महात्मा में वक्ता और श्रोता के जो भेद हैं उसमें से एक और भेद है दोनों के लिए, वो है कृष्णार्थी और धनार्थी। इस पर पूर्व की कथाओं में भी चर्चा हुई है। जिनके जीवन का लक्ष्य भगवान हैं, कृष्ण हैं, वो कृष्णार्थी हैं, और जिनके जीवन का लक्ष्य धन है वो धनार्थी हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं, कृष्णार्थी और धनार्थी। तो भागवत कथा को जब सुने तो धनार्थी होके सुने, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटाए धन का, ये सब तो चाहते ही हैं। पूरी तरह से निष्कामता प्राप्त नहीं होती, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान भी मिले ये भाव तो कम से कम बना रहे। केवल माया ही माया मिले ऐसा नहीं, भगवान भी मिले। तो भागवत जी का जो महात्म्य है उसमें
माने भागवत हम क्यों सुने, तो 4 प्रकार का फल मिलता है भागवत सुनने से। तो पहला ही फल है भगवान की प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तत्वदाधुना, कि भगवान जी मिलें। तो 7 दिन की जो कथा होती है, जो सप्ताह यज्ञ है, तो प्रत्येक श्रोता को ये विश्वास होना चाहिए कि मैं बढ़िया 7 दिन कथा सुनूंगा और मुझे भगवान जी मिलेंगे, मुझे भगवान जी से मिलना है, इसलिए मैं कथा सुन रहा हूं। ये लक्ष्य सबसे ऊपर होना चाहिए, ये मुझे प्राप्ति करना है इन 7 दिनों में। इन जो 4 फल मुझे मिलेंगे उसमें से पहला फल है भगवान की प्राप्ति। दूसरा फल है निर्भयता की प्राप्ति। तो जितने भी लोग कथा सुनेंगे, किस बात का डर है? मृत्यु का डर सबके भीतर रहता है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास नरनाश हेतवे, काल रूपी सांप ने हम सबको दबोच रखा है। काल जैसे सांप मेंढक को दबोच लेता है और तुरंत नहीं निकलता, अच्छा घंटा 2 घंटा उसको मुंह में दबाए पकड़े रहता है, हड़बड़ी नहीं करता निकलने में। पकड़ तो लेता है, छोड़ता नहीं है, उसको भागने नहीं देता, लेकिन निकलने में हड़बड़ी नहीं करता, आराम से उसको पकड़े रहता है। तो आधा पौन घंटा बीतने के बाद धीरे धीरे मेंढक निर्भीक हो जाता है, उसको लगता है कि मैं बिल में पांव डाल के आराम से बैठा हूं, काल के मुंह में हूं, ये बात वो भूल जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति मृत्यु से नहीं डर रहा तो या तो वो उसी मेंढक जैसे है, क्योंकि काल को मृत्यु को भूल गया है, मैं बहुत दिन जीऊंगा इस भ्रम में बना हुआ है। और यदि उसको जान लेगा कि मैं भी तो काल रूपी सांप के मुंह का निवाला हूं, कौर हूं, काल रूपी सांप हम सबको दबोच के रखा है, अब उसकी मर्जी कि जब चाहे निकल ले, 1 घंटा में निकले कि 2 घंटा में निकले कि 4 घंटा में निकले, तो लेकिन निकलेगा जरूर। तो सांप के मुंह में फंसा हुआ मेंढक थोड़ी देर बाद जैसे निर्भीक हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, ऐसे ही हम लोग भी उस काल की उपेक्षा करके निश्चिंत बने हुए हैं। बीच बीच में हमको याद दिलाते हैं भगवान जी। तो परिवार में किसी की मृत्यु होती है, पड़ोस में किसी की मृत्यु होती है, नगर में किसी की मृत्यु होती है, काठी में जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए मन सन्न हो जाता है, जिस बात को वो भूलना चाहता है वही सामने आ जाता है। तो जब तक उसको जलाने ले जाते हैं, शमशान घाट पहुंचते हैं, चिता बनाते हैं, तब तक तो वो थोड़ा सन्न रहेगा, लेकिन जैसे ही कपाल क्रिया होती है और तालाब में डुबकी लगाए या घर आके नहाए, उसके बाद फिर अपने पुराने ढर्रे में वापस फिर भूल जाता है। वो उसको लगता है वो मर गया तो मर गया, मैं तो नहीं मरूंगा। कितने लोगों को जला जला के आ गए, लेकिन अपने बारे में सोचते ही नहीं। बस घंटा 2 घंटा ही हम थोड़े से एक चेतावनी से मिलती है, लेकिन बहुत जल्दी उसको नजरअंदाज करके अपने पुराने ढर्रे में फिर आ जाते हैं। तो निश्चिंतता कैसे आए, निडरता निर्भयता कैसे आए? तो कहा भागवत सुनने से। भागवत सुनने से मृत्यु टल जाएगी ऐसा नहीं है, मृत्यु का भय नहीं रहेगा। परीक्षित जी को मरना था 7 दिन में, 7 दिन उन्होंने भागवत कथा श्रवण किया, और 7वें दिन जब तक्षक आया तो उठ के भागे नहीं, किसी से बचाओ बचाओ नहीं कहा, महात्माओं से नहीं कहा कि आप लोग तो सब मंत्र जानते हैं, मुझे तक्षक से बचा लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो मृत्यु का स्वागत किया, तक्षक का स्वागत किया परीक्षित जी ने। तो ऐसे ही हम भी मृत्यु का स्वागत कर सकें, जब समय आए तो घबराएं नहीं। ये फल हमें मिलता है भागवत जी को सुनने से। दूसरा फल है निर्भयता की प्राप्ति। भीष्म जी देह त्याग करते हैं, वो भी बिल्कुल बिना घबराए भगवान जी की स्तुति करते हुए। भीष्म जी तो अति विशिष्ट साधक हैं, परीक्षित जी अति विशिष्ट श्रोता हैं। भागवत जी में गजेंद्र ने भी शरीर त्याग किया, काल रूपी मगर ने पकड़ा था। हाथी है हम सब और मगर है काल, तो काल रूपी मगर हम सबके घर रूपी तालाब में घात लगाए बैठा है।
कहीं भी हम निश्चिंत होकर नहीं रह सकते, कब किसको झपट ले। घर में 10 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, तो कोई मेरिट लिस्ट से वो स्वीकार नहीं करता। ऐसा होता है तो छोटे लोग एकदम निश्चिंत रहते हैं। हमारे ऊपर तो अभी 6 लोग हैं, अभी 5 लोग हैं, अभी हमारी बारी नहीं है। किसी को भी निश्चिंत होने का मौका नहीं मिलता यहाँ। अब काल रूपी मगर की इच्छा है, चाहे तो बीच वाले को ही पकड़ ले, चाहे तो छोटे को पकड़ ले। बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति घर में रह जाते हैं, कई बार जवान लोग, छोटे लोग चले जाते हैं। तो किसी को भी एकदम निश्चिंत होके नहीं रहना है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो हाथी ने भगवान को याद किया और उसकी मुक्ति हो गई, ऐसे ही हम भी भगवान को याद करें तो हमारी भी मुक्ति हो जाए। तो गजेंद्र हो, चाहे भीष्म जी हो, चाहे परीक्षित जी हो, अब इनकी तरह हम भगवान को नहीं पुकार सकते। एक और सरल विधि है, अजामिल की तरह बेटा के नाम भगवान के अनुसार रख लें। अब जब यमदूत लेने आए तो कम से कम इसी बहाने भगवान का नाम निकल जाए। तो अब तो भगवान के नाम रखना एक्सपायरी डेट निकल गई है ना, उसका चलन में नहीं है, फैशन में नहीं है। अब तो नए नए नाम रखना है। तो जो नए नए नाम रखे हैं उसको लेके देखें मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मुक्ति तो मिलेगी भगवान का नाम लेने से। इसीलिए लोग नारायण रखते थे, गोविंद रखते थे, गोपाल रखते थे। अब ये ओल्ड फैशन हो गया। तो नाम ऐसा रखें जिससे कल्याण हो, भगवान का नाम मुंह से निकलते रहे। तो 4 प्रकार के फल की बात हो रही है। पहला फल भगवान की प्राप्ति, दूसरा फल निर्भयता की प्राप्ति, तीसरा फल है पितरों की मुक्ति। जिनकी भी मृत्यु होती है, यदि उनके वार्षिक श्राद्ध तक या विशेष अवस्था में वार्षिक श्राद्ध के समय कथा ना हो पाए, लेकिन यदि कथा करने का संकल्प हो गया है मन में, तो उसी समय जीव को मुक्ति मिल जाती है। संकल्प का बड़ा महत्व है। कोरोना काल में भिलाई में ही एक व्यक्ति के पिताजी की मृत्यु हुई। अब बाद में स्वप्न में बार बार उनके पिताजी आने लगे। अब कहा भागवत कराओ, मेरी मुक्ति नहीं हुई है। सेक्टर 8 का रहने वाला, व्यक्ति का नाम नहीं बताएंगे, भिलाई का ही है। उसने कहा महाराज अभी भी तो अनुकूलता नहीं है कथा कराने के लिए, कैसे करें। मैंने कहा संकल्प ले लो। तो जवरा सिरसा गया और संकल्प करवा दिए थे, जब भी अनुकूलता बनेगी कथा कराएंगे। उसने संकल्प ले लिया अपने नाम गोत्र का करके। उसके बाद स्वप्न में पिताजी उनके दिखने बंद हो गए। अभी वृंदावन गए थे तो वहाँ वो यजमान बन के कथा श्रवण किया, साथ में 15-20 लोगों के साथ सामूहिक कथा करवा दिए वहाँ। तो संकल्प से भी कार्य सिद्धि हो जाती है। तो पितरों की मुक्ति, 21 पीढ़ी के पितर भागवत जी के श्रवण से तरते हैं। तो उसमें अपने गोत्र में 7 पीढ़ी मामा पक्ष वालों को और 7 पीढ़ी ससुराल वालों को। 2 गोत्र वालों को मुफ्त में लाभ हो जाता है, और 1 गोत्र जो स्वयं कराएंगे उनका, तो 3 गोत्र में लाभ हो जाए। और जितने लोग भी कथा श्रवण करते हैं उन सबका स्वयं का कल्याण होता है। चाहे वो आमंत्रित हो या आमंत्रित ना हो, रास्ता चलते ही आगे सुन लिए, अनायास सुन लिए या नियम पूर्वक सुने, 1 श्लोक 2 श्लोक भी अगर कान में पड़ जाए भागवत जी के तो मुक्ति मानी गई है। तो इतना महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है। तो पहला फल भगवान की प्राप्ति, दूसरा फल निर्भयता की प्राप्ति, तीसरा फल पितरों की मुक्ति, चौथा फल है सकाम मनोकामनाओं की पूर्ति। अब जिस घर के सभी पितर तृप्त हो गए, तर गए, देवता प्रसन्न हो गए, यज्ञ होगा तो देवता भी प्रसन्न होंगे। तो देवता भी प्रसन्न हो गए, पितर भी प्रसन्न हो गए, तो उस घर की उन्नति होके ही रहेगी हर प्रकार से। यदि देवता नाराज हो तो बाधाएं आती जीवन में, पितर नाराज हो तो बाधा आती है। अब दोनों ही प्रसन्न है, दोनों ही तर गए, तो उस घर की वृद्धि होके ही रहेगी। तो पितरों के आशीर्वाद से, देवताओं के आशीर्वाद से कथा श्रोताओं के जीवन में बहुत उन्नति होती है। तो इस प्रकार ये चौथा फल है। तो इसको सबसे कम महत्व का फल माना गया। भले ही हमारे जीवन में ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाए, लेकिन भगवान की प्राप्ति सबसे बड़ा फल,
निर्भयता की प्राप्ति दूसरे नंबर का, पितरों की मुक्ति तीसरे नंबर का, और धन संपत्ति, स्वास्थ्य, मान सम्मान की प्राप्ति ये चौथे नंबर का। तो 4 प्रकार के फल की प्राप्ति भागवत जी के श्रवण से होती है। चलिए एक संकीर्तन कर लें और फिर आगे चर्चा करते हैं। हो भज गोविंदम परमानंदम बाल मुकुंदम हरे हरे। 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 भज गोविंदम परमानंदम परमानंदम हरे हरे। 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 ओ भज गोविंदम परमानंदम बाल मुकुंदम हरे हरे। भज गोविंदम परमानंदम बाल मुकुंदम हरे हरे। भज गोविंदम परमानंदम बाल मुकुंदम हरे हरे। भज गोविंदम पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शरणं। 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 ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम परमानंदम भज गोविंद